शहजादा कौन था? ये भाई साहब एक शहजादा था, एक मिस्र का बादशाह का बेटा था, उसके वालिद का नाम था आसम बादशाह। आसम बादशाह बेटा था, सच्चे ज़माने थे। उसे जी एक दफ़ा ख्वाब आया। ख्वाब में उसने ये वाली चीज़ को उसने देखा और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल। बदर जमाल जी बदर जमाल परी जो थी सर जी बहुत खूबसूरत परी थी बाजी। सब परियों की मलका और शहजादी थी। सुबह कोरकार शहजादी सैफ ने अपने वालिद को जो ख्वाब सुनाया, शहजादे ने। वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह। क्या नाम था? उसका नाम था आसम बादशाह, उसका बेटा था। ठीक है। बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। नारी मतलब होता है आग वाली, ठीक है। नार से बनी होती है, आगे इसलिए आदमजात को दिखाई नहीं देती। शहजादे ने अपने वालिद को कहा कि मुझे परी मिले या न मिले, मैं झील देखने ज़रूर जाऊंगा, मुझे इजाज़त दे दे। ठीक है। शहजादे को वहाँ से इजाज़त मिली है बाजी अपने वालिद से। शहजादा अपने घर से निकल आए मिस्र से। आते आते एक साल उसको मिस्र में वहीं घूमते घूमते गुजर गया। कहीं से भी यहाँ का रास्ता नहीं मिला। ये चीज़ साल की बात जान की 14वीं रात थी, उसे इशारा हुआ कि मलका पर में जो गुजरती चीज़ है, अगर वहाँ चले जा तो मैं परी जो इसका नाम है मलका पर्वत। इसको सर जी मलका पर्वत इसलिए कहते हैं कि पर्वत आदि पहाड़ मलका आदि सारा दुनिया इस पहाड़ से घिरी है, लेकिन चढ़ कोई नहीं पाया। इस कब्र ये कहते हैं तैनात का असरार है। लोग नहीं कोई नहीं चढ़ा, हमारे सामने लोग गए हैं, हम यहाँ ही होते हैं, हम गाइड हैं। एक 98 का वाक़या है। लाहौर का एक बंदा था राशिद, इसी पहाड़ी को सर करने के लिए जा रहा था। 18 मई का वाक़या। उसको खुद सामान में नीचे से उठा कर लाया था। हमारे पास सरकारी कार्ड और सरकारी गाड़ी है। छोड़ा था भैंस के पास, ये फुल बर्फ़ थी, क्योंकि यहाँ गाड़ी नहीं आती थी। हम नीचे से यहाँ पैदल आए, सामान उनको 98 की बात है। उसने बेटा बात क्या है? कि मेरी तकरीबन 40 साल उम्र है। अच्छा, खाना में जो आप कितने साल का? पता कितने साल का था, मेरी इस वक्त 40 साल। 40 साल बाद में उसने केटू सार किया। केटू 29,000 है, ये 17,500 है। ठीक है। नागा पर्वत 28,000 है। अच्छा, वो बंदा इस पहाड़ी से गिरा, फौज कमांडो गिरे, एडवेंचर क्लब वाले गिरे, लेकिन इसके ऊपर चढ़ क्यों नहीं पाए? इसके ऊपर ये कहते हैं कि जन्नत का असरार। जो भी जाते हैं वहाँ से जिन उन लोगों को लेकर नीचे गिरा देते। ये एक 98 का वाक़या है। लाहौर का एक बंदा गिरा, फौज कमांडो गिरे, एडवेंचर क्लब वाले गिरे, कोई नहीं चढ़ पाया। बाद में बाजी क्या हुआ कि शहजादा अपने घर से निकल आया मिस्र से। आते आते रास्ते में उसे गुजरने वाला एक मिला, वली बुजुर्ग। उस वली बुजुर्ग का वहाँ रास्ते में गुजार था। कोई गैबी वली था भाई, रास्ते में बैठा जंगल था, वहाँ बैठा। ये कब की बात है? एक पुरानी बात है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात। जिन्नों के बाद। जी उस दौर में हर चीज़ बातें करती थी, टोपी सुलेमानी उस दौर में होती थी। उस अल्लाह वाले जो उसका था वली था, जंगल में बैठा हुआ। उसने शहजादे से पूछा, या शहजादी आप किस लिए जंगल में घूम रहे हैं? शहजादे ने कहा कि मैं तो ऐसी एक झील है, वो झील देखने जा रहा हूँ। उस वली से जी फिर शहजादे को सुलेमानी टोपी मिल गई, मैजिकल कैप। टोपी मिलने के बाद उसके कब्जे में जिंदा आ गई जन्नत, उस शहजादी सैफ के कब्जे में। उन जनाता शहजादे को मिस्र से उठाया कि परी मिला या नहीं मिला, और झील को हम दिखा सकते। वहाँ से उठाया और यहाँ लाकर उतारा, ये झील पर। यहीं पर शहजादे ने झील देखी, झील की पहचान की। शहजादे ने कहा कि झील तो वही है जो मैंने ख्वाब में देखी है। अब मुझे परी जो है वो यहाँ कैसे मिल सकती है? जिन्होंने कहा कि उसके लिए चेला करे। शहजादे ने यहीं पर 40 दिन चेला काटा, इसी झील के किनारे पे। क्योंकि ये झील बड़ी झील थी, ऊँची झील ऊँची थी ना, और यहाँ से बंद की पानी वहाँ से एंट्री हो रहा था। घरों के एक साइड में नाला, उधर से बाहर गुजर रहा था, पानी बाहर जा रहा था नीचे की तरफ। फिर देव ने यहाँ से अपनी एड़ी लगा कर परी को ढूंढने के लिए, परी उसके कब्जे में थी ना, उसको तलाश के लिए दूसरे सहेलियों ने बताया उसको। देव उसकी तलाश के लिए निकला, फिर उसने अपनी एड़ी लगा कर अस्पार को काटा। जो तलवार तो परी को ढूंढने के लिए यार इसके अंदर ढूंढ की, हाँ इसके अंदर ये पूरा खाली हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा, लेकिन ये पूरा खाली नहीं होगा। जब देव ने ये झील को तोड़ा, ये रेती इलाका था,
اور شہزادہ دونوں غار میں چھپ گئے. دیو سویج جو تھا جس نے یہ جھیل کو توڑا, وہی دیو پری کو ڈھونڈا دیو صحیح تک پہنچ گیا. دیو کو وہ پری نہیں ملی اور دیو صحیح آ رہی ہے اسکردو سائڈ میں. وہیں وہ دیو کسی پہاڑ کے ساتھ, وہاں جا کر وہ دیو پہاڑ بن گیا اور پتھر بن گیا. اس لیے جگہ کا نام رکھا ہوا ہے دیو صحیح اسکردو. اور پری اور شہزادہ کافی عرصہ نیچے غار میں چھپے رہے ڈر سے دونوں. بعد میں جو جن ان کے قبضے میں تھے ان جنہوں نے پری کو اور شہزادے کو بتایا. آئی تو دیو جو تھا وہ ختم ہو چکا, اپنے ملک میں جو ہے وہاں پہ جا سکتے. ان جنہوں نے پری کو اور شہزادے کو غار میں سے دونوں کو نکال کر لے کر مصر کو پہنچایا. اس کی نام کی وجہ تھی جھیل کا نام جو تھا جو مشہور ہوا. اس کی تاریخ پر نہیں. اس کے بعد مطلب وہ شہزادہ لے گیا تھا پری. ہاں پری کو لے کے چلا گیا. وہی کہتے ہیں کہ وہ اب پری بس وہ شہزادہ ہے. نہیں نہیں بھائی صاحب ہم یہاں کے مقامی یہ جو ہے یہ اسلامی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حنیف صاحب. ایک آپ سیکنڈ اور لے لو نا. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ. یہ تھے ہمارے محمد حنیف صاحب, انہوں نے سیف الملوک جھیل کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا, اور جو پری تھی اور جو شہزادہ تھا ان دونوں کے بارے میں انہوں نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا ہے. اب وہ حقیقت ہے یا ایسے کہانیاں ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. شکریہ سر. دے دو نا.